जय भीम, जय निषाद राज साथियों। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और एक दूरदर्शी संविधान के मुख्य शिल्पीकार थे। संविधान मतलब सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून बनाकर बराबर किया जाए और सबको कानून के मुताबिक बराबर जीवन हक जीने का, महिला पुरुष सब समान हो जाए, गरीब अमीर सब लोग, इससे जो प्रकृति की दी हुई चीज है जो भी हो उसको कानून से उन्हें बराबर की सुविधाएं, बराबर का हक, बराबर का सम्मान, बराबर की पहचान पाने का हक दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम निषाद पार्टी की तरफ से, अपने मछुआ समुदाय की तरफ से, क्योंकि उस संविधान में उन्होंने व्यवस्था दी है कि ऐसी जातियां जिन लोगों ने देश को आजाद कराया है, मुगलों अंग्रेजों से लड़ा है, राष्ट्रवादी रहे हैं, जिनसे प्रकृति से लड़ा हो, विकास के धारा में रहे हो, ऐसे तमाम जातियों को उन्होंने संविधान की सूची में सूचीबद्ध किया और अपने वांग्मय में भी लिखा है कि जो मच्छीमार हैं, जो मछुआरे हैं, मल्लाह हैं, केवट हैं, ये इनको भी उसी रूप से वो अंत्यज हैं, चाहे वो लेदरमैन हो, चाहे वाशरमैन हो, चाहे फिशरमैन हो, क्राफ्ट्समैन हो। ऐसे तमाम ऐसी जातियां हैं जिन्होंने ये प्रकृति से उजड़े हुए हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजड़े हुए हैं, धर्म से उजड़े हुए हैं। धर्म में, समाज में, जाति में, बुद्धि में, पैसे में, हर जगह वो नीचे हों, ऐसे लोगों को अनुसूचित के रूप में प्रदर्शित किया। मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। आज साथी उनका जन्मदिन है। मैं आज के दिन में आप सभी लोगों को अपने इस वर्चुअल के माध्यम से आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से आप लोगों को किसी भी महापुरुष के बारे में, क्योंकि संघर्ष महापुरुषों के संघर्ष से सीखा जा सकता है। रास्ता बिना किसी को देखे, आप बिना किसी का सहायता लिए, बिना किसी के मार्ग को देखे, आप मार्ग, ये सब मार्गदर्शक हैं, हम लोगों के लिए मार्गदर्शन है, ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनके संघर्ष हम लोगों के जीवन में एक नई क्रांति, नई विचार, नई व्यवहार, नए संस्कार लाकर एक नई सरकार बनाने का उम्मीद रखते हैं और ऐसे लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में आप लोगों को जानना पड़ेगा कि आज ही के दिन उनका जन्मदिन हो। आज ही के दिन वो पैदा हुए थे जिन्होंने इस दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था चलती थी, चाहे किसी भी धर्म का, हम किसी एक धर्म का नाम नहीं लेंगे, सारे धर्म के आधार पर एक ही था कि पिछले जन्मों के आधार पर आपके पाप पुण्य के हिसाब से आप धरती पर आए हो। ये जो है स्वर्ग और नरक का जो है भय दिखाकर ये धार्मिक नेता ऑटोमेटिकली हम लोगों को इस व्यवस्था के शिकार बनाए हुए थे पूरे देश दुनिया में। लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया कि नहीं, एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसके माध्यम से यह व्यवस्था संचालित हो। तो अमेरिका के उस संविधान, जो उसने संविधान बनाया 1718 के आसपास, उस संविधान के मुताबिक अमेरिका देखो आज कहाँ है, और बाकी जातियां जो बहुत 150-200 साल बाद संविधान बनाई वो आखिर कितना पीछे हैं। संविधान हमेशा जो है, संविधान में व्यवस्था, संविधान कुछ है नहीं, एक अभिभावक की पुस्तक है, एक व्यवस्था है, ये कई हजार वर्षों की पीड़ा को दूर करने के दर्द की व्यवस्था दी गई है, लोगों को एक खुले आसमान में जीने की व्यवस्था दी गई है, समानता दी गई है, लोगों को अंदर एक जो अपराधी होंगे या गलत नियत से रहेंगे, गलत नियत से काम करेंगे, किसी के साथ अपमान करेंगे तो सीधे दंडित होंगे। ईश्वर नहीं दंड देगा, तुरंत सामने दंड मिलेगा और सामने का जो दंड होता है लोगों को दर्द देता है, लोगों को वो जो है गाइड करता है। तो दंडात्मक व्यवस्था दी गई है, लोगों को सम्मान से जीने की व्यवस्था दी गई है, लोगों को शिक्षा चूंकि जो है पहले लोगों को कबीले में लोग रहते थे, कबीले से फिर राजा हुए, फिर राजा कैसे बना रहा नीति बनाया जाता था और प्रजा कैसे प्रजा रहे वो कैसे नीति बनाई जाती थी। उस राजनीति के हिसाब से वो राजा, बड़ा बेटा राजा होता था, दूसरे उनके घर में दूसरे लोग भी प्रजा के रूप में रहते थे। लेकिन बाद में व्यवस्था आई कि भाई प्रजा कैसे राजा हो जाए, उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई है। राजनीति एक अभिभावक के रूप में होता है, जनता के पैसे का, जनता के भविष्य का, देश के विकास का, देश की सुरक्षा का, देश की पहचान का और नई चीज नवाचार करने का, नई चीज लाने का और लोगों को नयापन लाने का। कहते हैं कि मानव एक विकसित प्राणी है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर रहा हूं, जेनेटिकली रूप से इम्प्रूव्ड एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमन।
ये जो है, जो मानव है, ये विकसित प्राणी है। या अभी आप देखो, शरीर में बहुत ऐसे अवशेष हैं आपके शरीर में जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप देख लो, आपके जो है कॉक्सिक्स बोन आता है, तमाम ऐसे होता है। तो ये तमाम ऐसे है, ये विकसित प्राणी है। अगर हम विकसित प्राणी है तो जानवर के अंदर प्रश्न पूछने का कोई, वो जवाब देगा, काम करेगा, सब करेगा, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन राइज करने का विचारधारा ही नहीं होता। जानवर में विचारधारा नील होता है। इसलिए आप उससे बैल जैसे काम लो, जानवर से काम लिया जा सकता है, वो अपना प्रतिरोध नहीं कर पाता है, अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता अपने लोग नहीं कर पाते। आप देखो, इसलिए आज के दिन में यह विकसित प्राणी है अगर मानव, तो इसके विकास का, इसको उपभोग करने का भी अवसर प्रदान होता है। लेकिन भाग्य था कुछ लोगों को, धर्म, राजा अपने हिसाब से धर्म के आधार पर राजा बना रहता था कि राजा का बेटा राजा होगा, ये भगवान का भेजा हुआ आदमी है। और धर्म वाले लोगों के दिमाग में डालते थे दो तरह की व्यवस्थाएं, कि दिमाग में विचारधारा डाल दो जिससे वो नीचे रहेगा, राजा ऊपर रहेगा, प्रजा उन्हें राजा मानेगी, प्रजा के आदेश को कहेगी भगवान का आदेश है, तो राजा को लोग भगवान मानते थे। अगर ऐसा नहीं मानेगा तो उसे दंड की व्यवस्था करते थे राजा, वो नीति बनाकर अपने राजा बना रहते थे। लेकिन जब देश में आजादी आई, ये कैसा राजा भाई, कैसा आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, मुगलों ने यहाँ के गर्दन पर तलवार रख के अभिभावक हो गए, राजा हो गए। तमाम देखो मुगल सल्तनत रही है, बहुत देर तक तमाम युद्ध लड़े यहाँ तलवारों से, 750 बरस यहाँ गुलामी की जंजीर झेलते रहे। जो है लोगों के तलवार के बदौलत फिर धर्म के आधार पर आ गया, ये धर्म छोड़ दो, ये धर्म से भगवान तुमसे खुश रहेगा। तलवार से लोगों को इस देश में किस तरीके से धर्म परिवर्तित कराया गया। जाल बिनने वाले को जलाह कहते हैं, और जब घना जाल बिन दे तो कपड़ा हो जाता है, उसे जुलाह कहते हैं। धर्म बदल दिया, अंसारी हो गए। धर्म बनाने वाले 70-80% लोग ये यही लोग हैं कि जिनकी वजह से आज के दिन में देख लो क्या है, गरीबी झेल रहे हैं आज के दिन में। बहुत ढेर सारी यहाँ लड़ाइयां हुई। आप देख लो हस्तिनापुर क्या था, कुरुक्षेत्र क्या था। आज के दिन में ये हम नहीं कहते हैं, आप वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म नामक पुस्तक पढ़िए, लिखा हुआ है पेज नंबर 10 पर। नेग्रिटो के पश्चात जिस संस्कृति का आगमन हुआ वो निषाद संस्कृति है। इस देश का नाम ही निषाद है। गंगा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान निषादों ने दिला। ये क्या है, निषाद सब तो है नहीं, लेकिन आप कैसे निषाद के लोग ठोकर खा रहे। राष्ट्रवादी होने के नाते, ये नदी पहले सड़क तो था नहीं, नदियों से आना जाना था, और नदियों में सीधे लड़ाई मुगलों अंग्रेजों से हुई, और उसका नतीजा हुआ कि क्रिमिनल कास्ट करके घोषित किया है। ये छुप गए, केवट, मल्ला, कश्यप, कहार, दीवर, रैकवार, मातम, तुरा, ऐसे 578 देश में जातियां हैं। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। राणा प्रताप को हथियार देने के नाते बेचारे अगरिया हो गए, रोड पर घूम रहे हैं। उनके ठेले पर देख लो राणा प्रताप का चिन्ह है। कहते पूछो क्या मामला भाई, क्यों आपका घर द्वार कहाँ उजड़ गया, क्यों रोड पर बैठे हुए हो, रोड पर अपना हथियार बना रहे हो। क्या साहब इतना ही है, हमारे पुरखों ने राणा प्रताप को हथियार बना के दिया मुगलों को मारने के लिए, मुगलों ने हमें उजाड़ दिया। ये उजड़े हुए परिवार हैं, सड़क पर है, ये पॉलीथीन में है, ये पाइपलाइन में है, खाना बदोश की जिंदगी जीते, शर्म नहीं आती है। जिस समुदाय के लोगों ने देश को आजाद कराया हो, जिस समुदाय के लोगों ने कत्लेआम किसका हुआ, फांसी पर चढ़े हो, उनके लोग आज के दिन में सड़क पर आएंगे, पाइपलाइन में रहेंगे, पॉलीथीन में रहेंगे, और वो जो आज के दिन में दर दर की ठोकर खाएंगे, ये बेईमान लोग मलाई खाएंगे संविधान के सहारे सत्ता में आकर। अरे जागो निषाद, जागो जागो, नौजवान जागो, तुम्हारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है। एक गरीबी, बेरोजगारी का दर्द जो झेल रहे हो, आपके निकम्मेपन, आपके नालायकी का प्रमाण है। आपके पुरखों ने जब कुछ भी नहीं था तब अंग्रेजों और मुगलों को मौत के घाट उतारकर देश को आजाद कराया था और संविधान बनवाया था। संविधान के सहारे तुम आज के दिन में दर दर की ठोकर खा रहे हो, और संविधान के सहारे सत्ता में जाकर पावर ले रहे हैं। पहले राजनीति का मतलब गजट और बजट था, कानून बनाना, और बजट का मतलब होता था कि पैसे का इस तरीके से व्यवस्था विनियमितकरण होता है। ये क्या चल रहा भाई आज के दिन में। जब आपके पुरखों के हाथ में कानून बनाने का अधिकार था तब ये देश हीरो था, सोने की चिड़िया थी। जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, और शिक्षा 75% था। दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। तत्सलेवा, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब आपका ऐतिहासिक रूप से आपकी विरासत हुआ करती थी। दुनिया आपके गोद में आती थी, पढ़ के जाती थी, सभ्यता सीखा। दुनिया को सभ्यता हमने सिखाया है, बुद्ध ने सिखाया है, अशोका ने सिखाया। क्या मामला भाई आज के दिन में देख लो। आप लोग कहाँ जाना चाहते हो?
आप पेट पालने के लिए पैदा हुए हो, पेट पालो आप लोग। देखो बच्चों की क्या दशा होता है पढ़ लिख कर हमें, ये तो व्यवस्था है ना। वो तो राजनीति का शिकार, शिकारी और शिकार दो चीज होते हैं। अब चाहे शिकार बनो, चाहे शिकारी बनो, चाहे भिखारी बनो। जो शिकार होता है बाद में भिखारी हो जाता है, और जो शिकारी होता है वो सत्ता के शीर्ष पर जाता है। आज के दिन में देख लो, बड़ी मछली छोटी मछली तो खाते थे, तो बड़ी मछली का क्या दोष है जब छोटी मछली खुद उसके मुंह में जा रही है अपने आप? उसका दोष है बड़ी मछली का? छोटी मछली खुद अपने को कहती नहीं हमारा उपभोग करने वाली वस्तु मैं हूं, ये बड़ी मछली का मैं भोजन हूं। तो बनिए भाई, बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा तो छोटा वाले का सब खा जाएगा। बनिए छोटा घोड़ा कि हम मस्तिष्क में। तो इसीलिए भाई आप लोगों को सुधरना पड़ेगा। ये बहुत दर्द के साथ आपके बीच में इसलिए आया हूं कि 14 साल हो गया, 14 अप्रैल है, लगातार 14 साल हो गया। राम 14 साल में रावण को खत्म कर दिया था। 14 साल बाद भगवान राम निषाद राज ने कलम चार सोने की चिड़िया हुई थी, और आज के दिन में 14 बरस हो गया निषाद पार्टी को। है क्या लेके आए थे आपस में? डॉक्टर संजय खराब, वो खराब है, तो बाकी सब आपके रिश्तेदार हैं जितने ठग मेहमान है जो आपका हिस्सा खा। तुमसे तो अच्छा है कि आज दलित रोड पर आकर बाबा बाबा साहब कर रहा है, क्योंकि एक बाबा थे उनके सहारे वो सत्यानाश होता, गोबर का दाना खा रहा था, सर पर पखाना उठा रहा था, वो अपने को गर्व करता था यही मेरा राइट वर्क है। लेकिन राइट वर्क नहीं था, वो रॉन्ग वर्क था। रॉन्ग वर्क कराया जाता, दिमाग में लगाया जाता तुम्हारा राइट वर्क है। लिख दिया कि भैया ये शूद्र है, ये नीचे रहेगा, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब महिलाएं और नहीं पढ़ेगी, 50 साल हो गया ये सेवा है। पिछला जन्म जो है था, ये पिछला जन्म अच्छा काम नहीं किया, सेवा नहीं किया, भगवान ने इसे दुख दे दिया, पापी बनाकर धरती पर भेज दिया। आप पाप धो रहे हो। मैं आपके दिमाग में डाल दिया कि हम जितने सेवा करेंगे उतने मेवा मिलेगा। अरे सेवा करने वाले सत्ता में पहुंच गए। अंबेडकर ने लिखा सेवा नहीं सरकार बनाओ, सेवा नहीं सत्ता में आओ, सेवा नहीं संविधान में आओ। ये तुम जिन बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, ये जो है तमाम राजनीतिक बाबाओं के, वो तुम्हें पागल बनाए हुए हैं। ये स्वर्ग नरक के चक्कर में तुम्हें उधर दिखा रहे हैं और अपने खजाने के मालिक बन रहे हैं। तो भैया राजनीति कुछ नहीं, राजा नीति बनाते थे। तो गजट मतलब कानून, कानून से वो राजा कैसे बना रहेगा, कानून से प्रजा कैसे बना रहेगा। ये धरती का जो धन है, धरती धन देती है, धरती आपको सुरक्षा देती है, सम्मान देती है, पहचान देती है। धरती में अदृश्य खजाने हैं, सोना चांदी हीरा मोती अभ्रक, ये बहुत ढेर सारे हैं। मानव का जो विकास का क्रम है वो पैसा धन पैदा करने के लिए है। 1 किलो लोहा एक फैक्ट्री में डालो, 60 पार्ट बना दो, एक रिवॉल्वर लगा दो, 1 किलो लोहा की कीमत 100 रुपए है, 200 रुपए है, और एक रिवॉल्वर की कीमत 1 लाख है। तो पैसे कैसे बढ़ता है, ये व्यवस्था बनाती है। आज के दिन में भाई आप सब लोग सुधर जाओ। आप लोग आज के दिन में संकल्प लो, और संकल्प लो, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक बाबा जो है बन के आप लोगों को पागल बनाए हुए स्वर्ग नरक का, और दूसरे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भैया यहाँ तुम्हारा संविधान में व्यवस्था दी गई है। मैं तो धन्यवाद दूंगा चंद्रिका राम निषाद जो उस समय संविधान सभा में आवाज उठाए। उन्होंने कहा कि भाई बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा तो छोटा वाला कुछ नहीं पाएगा, बड़ा वाला सब खा जाएगा। लोगों ने समर्थन किया। उस समय के बड़े उच्च वर्गीय लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, कहा नहीं भाई अब देश में सभी लोगों को जीने का हक है। अगर सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है और कहा कि नहीं संविधान में हम लोग इस देश के पैसे धन का उपभोग सबके लिए कराया जाएगा, एक गजट पारित किया जाएगा, गजट मतलब कानून बनाया जाएगा, अब बजट मतलब जो धन आएगा धन को व्यवस्था के अनुसार होगा। ये तय हो गया कि बड़े लोग कमाएंगे, बुद्धिमान लोग कमाएंगे और गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक मंत्र था। 3 मंत्र बाबा साहब ने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। ऑटोमेटिकली शिक्षित आदमी को संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलवेज ऑर्गेनाइज हो जाता है। आप देख लो यही बड़े उच्च वर्गीय अधिकारी ऑर्गेनाइज हैं, IAS का ऑर्गेनाइजेशन है, PCS का ऑर्गेनाइजेशन है, यही सिपाही ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता है, चपरासी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता है। ये है बुद्धिमानों की। तो शिक्षित मतलब बुद्धिमान। अब बुद्धिमान में तो कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज दैट डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। मतलब जिसके पास जितनी जानकारी होगी उतने ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, और जितने ज्यादा बुद्धिमान होगा सही गलत का फैसला वही लेगा। पहले दलित भाई जो थे देश में 2 वर्ग था। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कहना जरूरी है, क्योंकि 31 दिसंबर 1949 को वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण सबको याद रखना चाहिए।
वो याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने लोगों को कहा था, भाई देखो मैं बड़े बाप का बड़ा बेटा हूं, मेरा कपड़ा पेरी धुलने जाता है। अभी तक एक सोच है अपर कास्ट में कि वी आर यून अपर कास्ट चूजन बाय गॉड, बट अदर कास्ट रिटर्न बाय गॉड। हम बड़े लोगों को भगवान ने चुन के भेजा है, इसलिए हम बड़े हैं, और दूसरे लोगों को लात मारकर भगवान ने भेजा है कि जाओ बड़े लोगों की सेवा करो तो अगला जन्म तुम्हारे यहाँ हो जाएगा। इसलिए वो अपने को नीचे मान रहा है, खराब काम कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, वो अपने को गर्व महसूस करता है। आधा पेट खाना, पसीना गारना, मजदूरी करना, टोकरी उठाना, देश सब कुछ करना, सेवा करना, अपने बच्चों को भी यही सिखा के जाना कि बड़े सेवा जितने करोगे अगले जन्म में मिलेगा मेवा। सीधे जितना ही कठोर काम करोगे मेहनत का फल मीठा होता है। हार्ड वर्क जितना भी मेहनत करोगे उतना ही अगले जन्म स्वर्ग हो जाएगा। और बड़े लोगों के दिमाग में था कि भगवान ने हमें खुद स्वर्ग भोगने के लिए भेजा है, पिछला जन्म अच्छा था इसलिए हो। लेकिन बट उन्होंने कहा कि भाई 1 महीने पहले हमें एक किताब मिली है 26 नवंबर 1949 को, वन लीफ प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा ये 26 दिन बाद 26 जनवरी 1950 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान लागू हो जाएगा और वह पन्ना भी लागू हो जाएगा जो उसके अंदर है। अब जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाएगा तो अब ये धार्मिक बाबा नहीं, अम्बेडकर बाबा की लिखी हुई किताब से देश चलेगा। ये अम्बेडकर बाबा के आज के जयंती का अवसर वैसे लेकर आ रहा हूं कि उन्होंने अपने 60 साथियों को पढ़ाया। अब तुम्हारे बाबा के कहने से देश नहीं चलने वाला है, देश जो है संविधान से चलने वाला, अम्बेडकर बाबा से चलने वाला है। सुधर जाइए आप लोग। उसमें लिखा हुआ है कि भाई वी आर यू एन अपर कास्ट नॉट चूजन बाय गॉड, चूजन बाय पब्लिक। जो पब्लिक जिसे चुनेगी वही बड़ा रह जाएगा। उसमें लिखा ओनली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस अधिनियम 1941, उसमें सीधे लिखा हुआ है। उसमें सीधे आप लोग अब तक था कि बाबा कह दिए कि जितने अत्याचार सहोगे उतने अगला जन्म स्वर्ग हो जाएगा। तो उसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 जो है, लिख दिया उसमें ऐसी जातियों पर जो अत्याचार करेगा वो सीधे जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, उसे मिलेगा पैसा। अत्याचार करने वाले अगर संरक्षण देंगे अधिकारी कर्मचारी तो भी जाएंगे जेल, नहीं होगा बेल। उसमें सीधे लिखा है इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित शेड्यूल्ड कास्ट मतलब एक सूची बनी इन जातियों को अशुद्ध हिंदी में समझाया गया कि पढ़ने लिखने में फेल है, अंग्रेज उजाड़ दिए, मुगल उजाड़ दिए, धर्म उजाड़ दिया, प्रकृति उजाड़ दिया, शिक्षा ही नहीं है, इन्हें शुद्ध हिंदी में समझाओ। अंग्रेजी जानते ही नहीं है शेड्यूल्ड क्या होता है, कास्ट क्या होता है। तो उसमें लिख दिया अनुसूचित जाति, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। जो जाति पैसे में नीचे हो, धर्म में नीचे हो, जो है जाति में नीचे हो, समाज में नीचे हो, बुद्धि में नीचे हो, ऐसी जातियों को सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? संविधान में लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा, उधर से पढ़ने के बदले पैसा लेके आएगा, खजाना लेके आएगा, सीधे पढ़ने के बदले खजाना पाएगा, और जो तुमसे साफ करवाएगा पाखाना सीधे जाएगा जेल खाना। ये कानून बना है अत्याचार अधिनियम में। सुरक्षा दे दिया तुम्हें, राइट वर्क क्या दिया, ये राइट मतलब अधिकार दिया है, उस क्षेत्र में काम करो चल के अधिकार लेने और देने के। तो दलित भाई ने कहा कि इन जातियों को यही अधिकार है कि सरकार के पैसे से पढ़ेंगे और हर महीने पैसा पाएंगे। अनुसूचित जाति आयोग से मिलेगा, बजट में 23% का इनके बच्चों को पढ़ाने का संविधान सभा में तय हुआ था कि बड़े लोग पैसा कमाएंगे, पैसा चुकाएंगे, सरकार को टैक्स देंगे, और गरीब के बच्चे के, अनुसूचित जाति के बच्चे को, ये जो देश को आजाद करा है, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े उजड़े लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, सरकार के पैसे से पढ़ाया जाएगा, सरकारी नौकरी सुरक्षित किया जाएगा, इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, इनका सम्मान सुरक्षित होगा। कोई इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा तो सीधे जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, उसको मिलेगा पैसा। और संविधान के मुताबिक अधिकारी उसे न्याय दिलाएगा, अपराधी को सीधे भेजेगा जेल, और उसे अगर अधिकारी उसमें हिलावाली किया तो अधिकारी भी जाएगा जेल। ऐसी सूचीबद्ध हो गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भाई जो अत्याचार करते हो अब किस पर अत्याचार करोगे, ये तो कानून बन गया है आज के दिन में, ये 26 जनवरी को लागू हो जाएगा। और उसमें लिख दिया संविधान ने, आपके लिए तो लिख दिया कि वी आर यू एन अपर कास्ट नॉट चूजन बाय गॉड,
इसे चुने पे पब्लिक चुनेगी तब बड़े रह जाओगे। लेकिन उसमें एक संविधान की सूची है, उस सूची में लिखा अनुसूचित है। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया गया जातियों को। यू आर ऑलरेडी चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप संविधान ने आपको चुन रखा है कि आप 80 पूरे देश के जो 23% विधानसभा है उसमें विधायक बन के जाओगे, उसमें बड़े लोग नहीं लड़ेंगे। जो 23% जो लोकसभा है उसमें आप लड़ोगे, उसमें बड़े लोग नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यही है, देख लो, 80 सीट अनुसूचित जाति की है, उसमें बड़े लोग नहीं लड़ते हैं। 20 सीट लोकसभा की नहीं लड़ते हैं। उसमें लिख दिया कि इनके बेटे 23% अधिकारी यही होंगे, 23% IAS PCS यही होंगे, 23% सिपाही दरोगा यही होंगे, 23% कर्मचारी बाबू यही होंगे, 23% जो हर क्षेत्र में सेना को छोड़कर जज भी, वकील भी, सरकारी वकील भी यही होंगे, लेखपाल होंगे, BDO होंगे, सेक्रेटरी होंगे। तो अब बोलो भाई, आपका तो लेखपाल ही नहीं है, कहते हो कोई सुन नहीं रहा है। अरे सुन इसलिए नहीं रहा कि तुम अपने बेटे को या अपनी संविधान की बात ही नहीं मान रहे हो। अंबेडकर बाबा कहते हो कुछ बाबा ही नहीं है, वो तो एक बिरादरी के लिए पैदा हुआ, वो तो सबके लिए पैदा हुआ भाई। आज के दिन में संविधान में जगह था कि किसी भी वर्ग में गरीब होगा उसे अवसर देना चाहिए। संविधान के सहारे देखो अपर कास्ट में 10% दिया गया, तो बाबा तो अंबेडकर बाबा तो अपर कास्ट के लिए भी हो गए। मोदी जी ने 10% अधिकार दिया। महिलाओं को था कि भैया ये सेवा करेंगे, ये मेवा पाएंगे, पिछले जन्म में तो पापी थी और इस युग में उसी को भोगने के लिए आ गई हैं। ये डबल हो गया, एक तो शूद्र भी है, एक पापी भी है। तो महिलाओं को देखो 33% का अधिकार दे दिया, अधिकार दिया ना। तो अंबेडकर बाबा तो महिलाओं के लिए हुए, तो कोई बाबा नहीं काम आते थे। ये सारे लोग तो इन्हें पढ़ाते थे, आधा वोट लेकर इन्हीं को सताते थे। 16 साल प्रधानमंत्री रही महिला इस देश में, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, लेकिन एक लाइन का नहीं लिख पाई कि उस पार्टियों का नियत खराब था कि महिलाओं को धर्म के आधार पर नीचे दबा के दो। बेटी भले प्रधानमंत्री हो गई, लेकिन एक लाइन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बना पाई। 1 दर्जन महिलाएं मुख्यमंत्री थी, लेकिन लाइन कानून नहीं बना पाई, क्योंकि नियत उनकी वही थी कि इनको यही है कि पिछले जन्म के आधार पर जितने सेवा करेंगे उतने ही में हो पाएंगे। मैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली लाइन तोड़ा और इंदिरा गांधी को पढ़ाया। मैं तो बहन मायावती जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, जिस समय महिलाओं को निकलना ही किस तरीके का डर था, उस समय निकल के आई और मुख्यमंत्री बन के दिखाई। तो ये सिर्फ आज के दिन महिलाओं का दिन है। बाबा साहब की देन है कि आज महिलाएं आज पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं। उन्हें नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं आज के दिन में। कम से कम महिलाओं के गले में तो अंबेडकर का लॉकेट चाहिए कि अंबेडकर को देखें कि हमें चलने का अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें IAS PCS बनने का अधिकार दिया है। इस संविधान के मुताबिक हमें आज के दिन में अवसर दिया है कि 50% महिलाओं को भारत में धन्यवाद देना चाहिए और अंबेडकर के बारे में जानना चाहिए। पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी तब होगी जब सामने अंबेडकर की मूर्ति, फोटो होगी। हर महिला के घर में कम से कम एक जो है उसके अंबेडकर का फोटो हो कि अंबेडकर ने हमें क्या क्या अधिकार भी कर दिया है, ये रहना चाहिए। दलित, शोषित, वंचित जितने पिछड़े हैं उनके घर में अंबेडकर का फोटो होना चाहिए। कम से कम अंबेडकर बाबा हमें खजाना लिखे हैं 23%, हमें शिक्षा लिखे 23% रिजर्व किया है, और आज देखो 27% पिछड़ों का हो गया। 50% के आधार पर कम से कम देश की व्यवस्था चलाने के लिए जो भी हो किया गया है, तो उनके नाम पर खजाना 23% रिजर्व, अनुसूचित का 27% पिछड़ेगा। ये सब चीजें तभी होगा जब आप याद करेंगे, तब होगा। नहीं याद करेंगे तो ऐसे भोगते रहेंगे आप लोग, वो लोग भोग करते रहेंगे और हम लोग करते रहेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अनुसूचित जाति की सूची में 66 समूह है, वो ग्रुप ऑफ कास्ट बना हुआ है। दुर्भाग्य है जिन जातियों ने देश के साथ लड़ाई लड़ी, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। अंग्रेजों ने कहा कि अपराधी का बेटा अपराधी होता, निषाद अपराधी हैं, जेल में जाओ, ये क्रिमिनल हैं, ये जो है कतली हैं, और ये छुप गए, इनका जमीन जायदाद छीन लिया। हम देश को आजाद कराने के लिए हमारी जमीनें छीनी गई, फांसी पर चढ़े, ये क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गए। क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां 193 उत्तर प्रदेश में ठोकर खा रही हैं। आज के दिन में देश आजाद तो 1947 में हो गया। दुख इस बात का है कि उस समय गलती हुई, उसको सुधारा जाना चाहिए। अंथा समय गैर कमेटी 1949-50 की रिपोर्ट कहती है, ऐसी जाति केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम, तुरैया, भर, राजभर, प्रजापति, ऐसे लोगों की जातियों के बच्चों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। उन्हें स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम,
उन्हें अलग से छात्रवृत्ति, अलग से स्कूल, अलग से कॉलोनी, अलग से जो एक्सपोजर विजिट कराई जाए और उन्हें अलग से प्रोटेक्शन लाइब्रेरी दी जाए। और इनके लिए वो डरे हुए लोग हैं, 150 बरस से अंग्रेजों के कानून से उनके अंदर भय व्याप्त है, पढ़ने की शक्ति नहीं है, उन्हें एक विशेष स्पेशल रिजर्वेशन दे दिया जाए और जिससे वो आगे बढ़े। ये हम नहीं कहते हैं, क्रिमिनल जो है क्रिमिनल एम्फा सेमेनजार क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 आप पढ़ लीजिए, उसमें रिपोर्ट क्या लिखा है। उन्होंने लिखा इनकी दशा तो SC/ST से भी खराब है। 1931 में अनुसूचित जाति सूची बन गई थी, जो है साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर, सरजान कमीशन के बाद साइमन कमीशन आया, 1931 में जनगणना हुई। पहली सूची 1931 में बनी अनुसूचित जाति गिनने के लिए, 1941 में गिनती हुई, 1951 में सरकार नहीं थी। भाई 1947 में देश तो आजाद हो गया, 1950 में था, बजट नहीं बना था, 1952 में चुनाव होना था, चुनाव के बाद ही सरकार बनना था संविधान के बाद, तो 1951 में जनगणना होती नहीं हुई। 1961 में जाति के कालम जनगणना हुई, जातिगत उसमें लिखा कौम, उस समय लेखपाल गिनती करते थे और रजिस्टर में था कौम का कालम, कौम मतलब जाति, उसमें लिखा हुआ अनुसूचित केवट मल्ला माझी मझवार हम अनुसूचित जाति की सूची में गिने गए। तो हम 70 लाख थे, हमारा नाम OBC में डाल के हमें बर्बाद कर दिया गया। मैं तो यही कहूंगा, आप निषादों को आज के दिन जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। अम्बेडकर ने क्या आपके लिए लिखा है कि चमड़े का काम करने वाले को चमार कहा जाएगा, कपड़ा धोने वाले को धोबी कहा जाएगा, और नदियों में काम करने वाले को मल्लाह और केवट को मझवार कहा जाएगा। जो अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, देश को आजाद कराया हो, क्योंकि अम्बेडकर ने कहा था कि हम आज भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय रहूंगा और ये हमारा भारत, हम भारतीय हूं। उन्होंने इसलिए कहा था कि भाई यहाँ पढ़ने तो नहीं दिया गया, लेकिन पढ़ के आए तो कोलंबिया में पढ़ के आए ना, वहां से पढ़ के आए तो इन्होंने क्या लिखा। तो मैं यही कहूंगा कि संविधान में सूची है लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का। वो संविधान क्या कहता है, इसी जातियों के बच्चों को सुरक्षा दी गई है। अगर आप संविधान से अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 से सुरक्षित हो तो भैया आप तय कर लो। संविधान तो कहता है आपके ऊपर अत्याचार होता है, इसलिए सूची बना दी गई है, उसके निवारण के लिए अधिनियम बना दिया गया। अब निषाद नेताओं को चाहिए कि अपने परिवार बेटी बेटियों को अत्याचार कराना हो तो शांत रहे, अगर निवारण कराना हो तो अनुसूचित जाति को लागू कराना पड़ेगा। ये बेईमान आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए 1994 में दिल्ली के अधिनियम में लिख दिया, अनुसूचित जाति अधिनियम 1950 में आप सुरक्षित है, इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, शिक्षा सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित है। विधानसभा, लोकसभा प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख, ये सारे विधायक और MP, MLA, मंत्री जो भी है सुरक्षित है। IAS, PCS की जगह सुरक्षित है, अधिकारी कर्मचारी की सुरक्षित है। तो ये 23% सुरक्षित है। और सबसे बड़ा चीज तो सम्मान होता है, सम्मान सुरक्षित है, पहचान सुरक्षित है, और उसमें कड़े कानून है। उस अधिनियम, अत्याचार अधिनियम से आज दुनिया सम्मान दे रही है अब दलितों को, आज के दिन में अनुसूचित जातियों को। लेकिन 1994 में एक अलग सूची बना दिया उत्तर प्रदेश में। देखो बेईमान कौन है, किसकी नीयत आपके नौकरी पर, किसकी नीयत आपकी बहन बेटियों पर खराब है, इसी से पता चल सकता है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 बना दिया। ये जातियां हैं पिछड़ी, ये अधिनियम बनाकर दिल्ली का संविधान का अधिनियम के विपरीत एक अधिनियम बना दिया उत्तर प्रदेश में। उसका नाम है लोक सेवा जो है अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 संख्या 4 की धारा 13 में एक सूची बना दिया, लिख दिया कि केवट मल्ला कश्यप कहार प्रजापति राजभर है पिछड़ी, अब ये खाएंगे इनके बच्चे खिचड़ी, अब इनसे कुछ नहीं होगा। इनकी बहन बेटी की इज्जत लूटा जाएगा तो गिड़ जाएंगे, वहां भी 10 लाख खा के आएंगे। आप अनुसूचित जाति में दिखा कि बेटी फोन कर दिया तो दरोगा कहेगा बहन जी वहीं रहो, मैं तुरंत आता हूँ 5 मिनट में। 6 मिनट है आज के दिन में, उसका 7 मिनट है, कितना वो 108 का ना वो महिला वाला 1090 वाला 1090 वह 8 मिनट के अंदर पहुंच जाए। लेकिन पिछड़ी जात की महिला या बेटी फोन करेगी, कहेगा बाप को लेकर थाने आ जाओ। ये है दोनों में अंतर। मतलब सुरक्षा छीन ली आपकी बेटी की, आपकी बहन की, आपकी माँ की, आपके समाज की।
गुस्सा नहीं आता है? क्या हो रहा है भाई? जो सुरक्षा छीना हो, आपकी बहन की इज्जत लूटने के लिए फ्री हो गए, आपकी जमीन छीनने के लिए फ्री हो गए। नदियों के किनारे शहर है, शहर किनारे निषाद है, सब जमीन लूटना था। आपका नौकरी लूटने के लिए फ्री हो गए, आपका शिक्षा लूट लिया। अंबेडकर ने दिया था फ्री में पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ लेंगे तो संगठित हो जाएंगे, संघर्ष करके अपना हिस्सा ले लेंगे। इसके अपना हिस्सा नहीं ले पाए तो शिक्षा ही छीन लिया। अब जिसके पास पिछड़ी में केवट मल्ला के पास जिसके पास पैसा होगा, उसका बेटा पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा, नहीं जाके साले उठाएगा टोकरी, अब नहीं करेगा नौकरी। ये क्या चल रहा भाई? और आप लोग उसी कहते बहुत अच्छा है, मसीहा है, ये है वो है। लूटने वाले आपके हिस्सेदार हो गए, लिखने वाले अंबेडकर कहते दोषी हो गए। आज के दिन में हमने जय भीम जय 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 ज्योति जय भीम का नारा मेरा लगा था। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन का हम लोगों ने संगठन है, शक्ति मुक्ति महासंघ हम लोगों ने बनाया था। उसमें जय ज्योति जय भीम का ज्योतिबा फूले ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया कि ये सब गलत है, ये गलत है धर्म के आधार पर। धर्म कहीं नहीं कहता किसी ऊपर अत्याचार करो। और अंबेडकर ने उसे लिख दिया, एक दर्शन था, उन्होंने लिख दिया कि भाई खोपड़ी में झोपड़ी, खोपड़ी में गोबर का दाना, साफ करना पाखाना, ये तुम्हारा राइट वर्क लिख दिया है इन बेईमानों ने। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें लिख दिया खोपड़ी से झोपड़ी और पाखाना खजाना निकाल लो, खोपड़ी में खजाना डाल लो कि तुम्हें 23% खजाना तुम्हारा लिखा हुआ है कि जब संविधान में बजट पास होगा तो 23% अनुसूचित जातियों के लिए होगा। इनके बेटे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो बंद कर दो ना, क्या करा रहे हो? कहने के बाद भी नहीं मान रहे। 23% खजाना, 23% नौकरी सुरक्षित है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान बिरादरी श्रीवास्तव है। इनको पहले बंगाल में आरक्षण था, इनको भी वही भेदभाव होता था, वो भी सब गायब हो गए। उन्हें कहीं अपर कास्ट में है, ना तो पिछड़ी में है, ना तो ये बीच में लटके हुए बेचारे। उनसे पूछो भैया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, कहाँ पता नहीं होता। वैश्य मतलब बनिया होता, कहीं गायब है। सोच लो कैसे होता है। आप सब लोगों को चाहिए आज के दिन में कि संकल्प लीजिए। अंबेडकर ने लिख दिया है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड कास्ट, ये अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है। सुरक्षा लेना होगा तो डॉक्टर संजय के बताए हुए उस मार्ग पर चलना होगा। वो मार्ग किसने बनाया है? अंबेडकर ने। उस मार्ग को साफ कौन दिखाया? टार्च लगा के कांसीराम ने। और उस पे हाथ पकड़ के ले जाने का काम डॉक्टर संजय कर रहे हैं। कहना रे यार, डॉक्टर संजय तो अपने बेटे को सांसद बना रहे, विधायक बना रहा है यार। संविधान में लिखा सांसद विधायक बनाने के लिए, संविधान में लिखा चपरासी बनने के लिए थोड़ी लिखा है। तो जब मैं तो अपने दिमाग का ऑपरेशन हो गया मेरे मोतियाबिंद का। हमारे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो अत्याचार निवारण अधिनियम का चिप फिट हो गया कि अब हम नहीं अत्याचार सहेंगे, हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। उसमें दिया अधिकार लिखा हुआ, तो अगर मेरे दिमाग में चिप है तो मैं तो उसी से काम करूंगा। आपके दिमाग में चिप है कि नहीं? इज्जत लुटाना है, पसीना गाड़ना, मजदूरी करना है, बहन बेटियों की इज्जत लुटाना, धन लुटाना, नौकरी लुटाओ भैया। हम तो नहीं लुटाने वाले हैं। दलितों से सीख लो भाई, कहा था हम नहीं लुटाने। आज गाना चल रहा है अम्बेडकर का, किसने अधिकार दिया भाई? कितना दर्द था कि कोलंबिया में उन्होंने लिखा, अपने थीसिस में लिखा कि महाराष्ट्र एक एशिया एक महाद्वीप है, भारत उसका अंग है। भारत में एक राष्ट्र है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महारों के नाम से एक राष्ट्र है, महारों के नाम से महाराष्ट्र है, उसका नाम महाराष्ट्र है मराठी में। और महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां एक जगह है चौबदार तालाब है, एक तालाब है उसका नाम चौबदार तालाब है। उसके सामने एक मंदिर है, उसका नाम है कालाराम मंदिर। मंदिर में भगवान की मूर्ति भी है, भगवान के सामने वो तालाब है। उस तालाब में दुनिया के पशु पक्षी, कुत्ते, गधा, बिल्ली, घोड़े सब स्नान कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन क्या है भाई, उस जिसके नाम से राष्ट्र हो उसके लोग उस पानी को नहीं छू सकते हैं। उनकी दशा तो कुत्ते बिल्ली से भी खराब है। ये क्या व्यवस्था चल रही है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा यार कैसी थीसिस लिखो, तो उन्होंने कहा वाइस चांसलर के पास जाता। वाइस चांसलर कहते हैं भाई
डॉक्टर अम्बेडकर क्या हो गया? तो उन्होंने कहा यू आर फ्री फ्रॉम इंक्वायरी, आप इंक्वायरी करा लो, जो सही है लिखा हूं। अरे यार इससे तो आग लग जाएगी भारत में। कहे आग लगे चाहे जो भी हो, जो सही है हम तो थीसिस सही लिखेंगे। सरजान कमीशन आया, पहले भगाया गया। साइमन कमीशन आया, साइमन, समझ गए, सारे नारे लगाए गए जो आपके अधिकार पर कब्जा किए थे। लेकिन है सूची बनी, जिन जातियों ने बयान दे दिया, वो कहते हैं जिन जातियों ने लड़ते लड़ते जंगलों में रहा, वो जो उजड़े हुए क्रिमिनल कास्ट से अंग्रेजों से, वो कैसे बयान देने आएगा भाई? अंग्रेज सिपाही थे, डर के मारे उनके सामने कैसे FIR दर्ज हो, तो कैसे सिपाही सामने बयान देने जाएगा? इसलिए आप सब लोगों सुधरो, तब जाके उस 1931 में फर्स्ट इंडिया एक्ट में आया, चुनाव होगा, कौन चुनाव डालेगा। सेकेंड इंडिया एक्ट में आया कि ऐसी जातियों को सुरक्षा दी जाए मानवीय आधार पर जिन्होंने देश को आजाद कराए हो, लड़े हो, भले क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित, इन जातियों को अवसर दिया जा शिक्षा का। ये सेकेंड इंडिया एक्ट में 1931 में हो गया। 1941 में हम गिने गए, अनुसूचित जाति की सूची बन गई। हम 1931 से अनुसूचित जाति की सूची में है। हम जैसे लोग, निकम्मे लोग, हमारे जैसे लोग, नालायक लोग, जो 1931, 41, 51, 61, 81, 91 तक आते आते हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे, आज भी सूचीबद्ध हैं। लेकिन 94 में हमारे नेताओं ने छिनवा दिया, लिखवा दिया एक उत्तर प्रदेश अधिनियम, ये आरक्षण अधिनियम 1994 है, पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी, अब इनसे कुछ ना उखड़ी। लेकिन सौभाग्य, धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को जो निषाद राज के वंशज थे, जागे। उन्होंने, जिनको मैंने वो सूची दिखाई, वो जागे। वो लोगों ने सूची को देखकर पागल हुए। हमने कहा भैया ये देश कानून से चलता है, कानून में देखो अनुसूचित जाति की सूची है, इसको दिखाया, लिखा, मास्टर साहब बैठे हुए हैं, इसमें लिखा कि राष्ट्रपति के अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 के अधिसूचना से 8 अगस्त 1950 की अधिसूचना से मछुआ समुदाय का सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, शिक्षा, नौकरी, राजनीतिक पद, जमीन जायदाद, बहन बेटियों की इज्जत, परिवार अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है। इसी अधिनियम से चमार भाई को उपरोक्त सुरक्षा है, मछुआ समुदाय के लोग भी सुरक्षित हैं। इस अधिनियम के आधार पर बच्चों को विद्यालय की स्कॉलर रजिस्टर में जाति के कॉलम में अनुसूचित और उपजाति के कॉलम में अजवार और तुरहा लिखवाकर सरकार के पैसे से शिक्षित बनाए, नौकरी में आए, राजनीति में आरक्षण का लाभ उठाए। वो माने नहीं कि कैसे मान ले कि हम केवट मल्ला मझवार हैं। वो तो जानते थे। हमने कहा भाई उतरा ग्राम मोची अहिरवार का अहिरवार समार है, रजक बेरेटा कनौजिया धोबी है, अब देख लो। तो मैंने सेंसस मैनुअल 1961, मैं पहला व्यक्ति हूं कि जिसको मैंने जनगणना की बात की थी कि 1961 के आधार पर गिनती हुई थी, हम अनुसूचित जाति की सूची में है। जब हम राष्ट्रपति ने हमें केवट मल्लाह को मझवार में गिन दिया, तो राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता भाई? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिखाता है। राज्यपाल ने लिख दिया 31 दिसंबर 2016 को कि भाई अब केवट मल्लाह नहीं है, पिछड़ी, अभी नहीं खाएंगे खिचड़ी। ये अनुसूचित जाति की सूची है, इसको देख लो भैया आज के ध्यान में। तमाम फेसबुकिया नेताओं धन्यवाद दूंगा कम से कम। ये देखो अनुसूचित जाति की सूची है, इसमें लिखा हुआ नेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड मतलब होता सूची, कास्ट मतलब जाति, नाम। ऐसे जातियों के नाम की सूची बना दो, लेकिन शुद्ध नाम है इसका आपके समझने के लिए दिया गया कि आपके पास अकल कम है, हम लोग जो है नासमझ हैं, तो समझाने के लिए सिस्टम बनाया, उसका नाम लिख दिया अनु मतलब नीचे, और सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि ऐसी जाति जो बुद्धि में नीचे हो, पैसे में नीचे हो, समाज में नीचे हो, जाति में नीचे हो, ऐसे लोगों की एक सूची बना दो। और इनकी जेनरिक एंड सिनोम शेड्यूल का आज इसका दिन है। आज के दिन इन जातियों का वोट लेने के लिए सब लोग आप अम्बेडकर को माला पहना रहे हैं। जो अम्बेडकर को गाली देते थे, अम्बेडकर के मूर्ति तोड़ते थे, यही जो आपका हिस्सा लूटने वाले लोग हैं। ये लोग अम्बेडकर के नाम बदलते थे, मूर्ति तोड़ते थे, अब दलितों को पूरा अत्याचार करते थे। अपर कास्ट तो क्या करता था नहीं कहेंगे, लेकिन जिसको देकर जिताया वो भी करते थे। ये देख लो आज के दिन में। यह जेनरिक मतलब होता है उसी खून का, सिनो मतलब पर्यायवाची, जल को नीर, नीर को पानी, पानी को जो भी कहो,
तो ये है ना, इसमें देखो जो दलदल में थे अम्बेडकर के सहारे समझ गए। ये देखो चमार भाई की उपजाति है, उत्तराध के नाम मोची अहिरवार गैरवार। ये धोबी भाई समझ गए रजक बरठा नहीं, धोबी हम हैं संविधान में। ये उत्तराध अकिनाम मोची कहता नहीं, संविधान में हम चमार हैं। हम यहाँ केवट में यहाँ मझवार है, केवट मल्ला मझवार है। केवट मल्ला समझ ही नहीं रहा कि हम मझवार है संविधान में। हमको संविधान से लाभ लेना है तो संविधान का नाम लेना होगा, संविधान में जो नाम है उसी को बोलना पड़ेगा। अब हमारे लोगों को केवट बन रहे हैं, मल्लाह बन रहे हैं, बिंद बन रहे हैं। अरे यार 1961 में तो बिंद भी केवट था, और 1961 में केवट को मझवार का अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलता था। तो इसके बोला आप लोग नेता गंवा रहे हैं, बिंद बनाकर, केवट बनाकर आपको नेता गंवा रहे हैं, मल्लाह बना के आपके नेता बनाओ, बर्बाद करो, बर्बाद हो जाओ भाई। हम तो संविधान में चमार भाई संविधान के सारे हीरो, आप नेताओं के सारे जीरो। तो भाई संविधान के सहारे आना होगा तो हीरो बनना होगा, मेरे साथ आ जा। मेरी एक ही लड़ाई है, चमार को मिलता, धोबी मिलता, हमें भी मिल जाए। और इसके लिए ऐसे नहीं, मैंने लड़ाई लड़ी 7 जून 2015 को, यहाँ नहीं, ये सूची जो राष्ट्रपति ने बनवाया था, आधार दिया था, ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर मतलब एक, यहाँ देखो फिशरमैन है। ये किताब में किताब है, रोज 1,32,000 तनख्वाह पाता हूँ, 1 लाख रुपया का किताब रखता छपवा के लोगों को पहुंचाता हूँ। मेरे पढ़े लिखे लोगों का पैसा नहीं है, तो मैंने कहा नौकरी वालों के पास भी पैसा नहीं है, हमने कहा उनको फ्री दे दो, उनका पैसा सब खर्च हो जा रहा है। तो भेजता रहता हूँ, 1 लाख की किताब हर महीने छपवाता हूँ, भेजता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री को दिया कि मझवार जात के लोगों को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने आरजीआई तय करता कौन एससी होगा कौन ओबीसी होगा। आरजीआई को लिखा भाई जल्दी दिशा निर्देश तय करो। इसमें लिखा कि निषाद जी द्वारा उस पत्र के माध्यम से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मझवार जात के सभी उपनामित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिए जाने का अनुरोध किया है। कहते हुए विषय का मुझे कहने का निर्देश हुआ कि उपयुक्त प्रस्ताव में वर्णित बिंदु पर अपना मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल उत्पन्न कराने का कष्ट करें। रजनीश चंद विशेष सचिव थे, इन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली को भेज दिया, इन्होंने 2021 में। ये देखो फिर आ गया शेर, ये अनुसूचित जाति का ये संविधान आपको शेर बनाता है। ये तो लिख के आ गया कि भाई मझवार जाति 1950 से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। 56-76-2002 में क्रमिक संशोधन में मझवार अभी भी वैधानिक स्थिति बनी हुई है। अधीक्षण जनगणना उत्तर प्रदेश लखनऊ केवल अधिकारी उपयोग के लिए जारी जनगणना नियमावली भाग सेकंड में परिशिष्ट की सूची में यह जो है मझवार के निम्नलिखित शरणार्थी नाम प्रकाशित किया गया है। यह है केवट और मल्लाह, उन जातियों को उस जिले से शुरू किया गया, पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के संबंधित सभी मामलों का नोडल मंत्रालय, इसलिए उप मंत्रालय द्वारा उपरोक्त उत्तर प्रदेश सुधा मार्गदर्शन दिया जा सकता है। मतलब अब अटेस्ट कर दिया आरजीआई ने कि आप केवट मल्लाह मझवार हो, वो बाद अब पिछड़ी बंटवारा चाहते हो। देखो मैंने जब कहते हैं डॉक्टर साहब ने क्या किया, निषाद पार्टी ने क्या किया, तो ये देख लो आज के दिन में जो आप लोगों ने उल्टा बर्बाद करा दिया था। ये देश के संविधान के कानून, गजट और आर्थिक स्रोत बजट के ताकत से राज्यपाल के 31 दिसंबर 2016 की अधिसूचना से मछुआ समुदाय पिछड़े में नहीं है, अनुसूचित जाति की सभी सुविधा पाने का हकदार है। आने वाली जनगणना में जाति के कालम में अनुसूचित उपजाति के कालम में मझवारों को रहा लिखवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनता है कि संविधान में अम्बेडकर के साथ आए और संविधान में जो शब्द है उसमें आप सूचीबद्ध हो जाए। और लिखा हुआ है जो गलती 31 दिसंबर 2016 को मैंने जब राज्यपाल को किया तो इसमें लिख दिया कि राज्यपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उक्त अधिनियम में अनुसूची 1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। इसमें लिख दिया उपरोक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में से निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी। और 12 नंबर पर कहार कश्यप, 13 से केवट मल्लाह निषाद, कुमार प्रजापति, धीवर, बिंद और भर राजभर निकाल दिए गए। इन्हें लिख दिया राज्यपाल ने, लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के आरक्षण 1994 नियम संख्या 4 की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में से निम्नलिखित संशोधन करते हुए नागरिकों के पिछड़े वर्ग अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति समझे जाएंगे और उनकी सुविधा पाने के हकदार होंगे। यह है केवट मल्लाह, कश्यप, कहार, धीवर, कुमार प्रजापति, धीवर, बिंद, भर राजभर, धीवर, बातम, तुरैया, गुड़िया, माझी, मछुआ। 23 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था पूरे प्रदेश में। देखो 27 जिलों में प्रजापति अपना बनवा रहा है, हमारे लोग सो रहे हैं। भाई हम तो अपने लोगों से ज्ञापन दिला दिया, कोई डीएम के यहाँ गए नहीं मिलने के लिए दोबारा, भाई साहब इस पे ऑर्डर करिए, तो जाना तो पड़ेगा पढ़े लिखे लोगों को वहां।
हमने डीएम में जाने का कागज थोड़ी डीएम खा जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑर्डर है शासनादेश है, ये सभी जिला समस्त उपर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, समस्त प्रमुख सचिव, ये सबको दिया गया है। तब ये ऑर्डर जो है राज्यपाल ने सभी लोगों को दे दिया गया है, जब नीचे दे दिया गया इसका पालन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो 31 दिसंबर 2016 को हम 7 जून 2015 को जेल गए, रेल रोका, ये सब किया। तो भैया आज के दिन में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये संविधान की किताब है, ये बहुत बड़ी मोटी किताब है, यही देश चलाता है, इसी से सम्मान पाते हैं लेदरमैन, पाषाणमैन, इसी में आपका भी सम्मान सुरक्षित है। इसे आज के दिन में अपने पढ़ लीजिए। और इसमें धारा 41 341 है, इसके सहारे आप सब लोगों को संविधान की सूची में इसमें दिया हुआ सीधे शेड्यूल्ड कास्ट का नाम ही दिया हुआ कि कैसे सूची बनाई जाएगी और कैसे आप लोगों को जो है इसमें सुविधा दी जाएगी। ये है शेड्यूल्ड कास्ट है। अब 341 ये इतना पूरा लिखा हुआ संविधान में कि कैसे इनको सुविधा दी जाएगी। तो अनुसूचित जाति से मिलने वाली सुविधा आप लोग नेट पर टाइप कर लो। अगर उतनी सुविधा लेना हो तो आओ, ये किताब पढ़ो और आगे बढ़ो और संघर्ष करो। और जो तुम्हारा आरक्षण छीनने वाले उन्हें भगाओ, आरक्षण देने वाले उनको लाओ। और नहीं तो निषाद पार्टी टोपी झंडा, ये नीला झंडा लिया तब दलितों को मिला, नहीं तो नहीं हुआ। ये देखो आज हम सब कुछ शोषित वंचित महिलाओं को जो आज के दिन में एक प्रतीक है, तो हम मछुआ समुदाय के लिए भी कम से कम एक विचार, एक क्रांति। तो ये अम्बेडकरवादी विचारधारा ये क्या है, इसको आप समझ लो कि आप अम्बेडकर में 23% खजाना दिखता है, 23% नौकरी दिखता है, फ्री में शिक्षा, फ्री में 23% आपका डॉक्टर इंजीनियर दिखता है, 23% लोकसभा विधानसभा। सबसे बड़ा सम्मान सुरक्षा है इज्जत की। ऐसी बिरादरी की बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। इतने कड़े कानून है कि उनकी बेटी की तरफ कोई गलत निगाह नहीं दे सकता। अंगुली दिखाएगा सीधे जाएगा जेल और मिलेगा 10 लाख रुपया। इतनी बड़ी सुरक्षा है, ये छीनने वाले को भगाओ। आज के दिन में डॉक्टर संजय कहते संवैधानिक विचारधारा, जो हम आप 3 पार्ट है। कांसी राम ने कहा रॉन्ग वर्क कर रहे हो, राइट वर्क करो। राइट मतलब अधिकार लेने के लिए काम करो, संवैधानिक अधिकार लेने के लिए। तो संवैधानिक अधिकार लेने के लिए काम किया, उनका बेटे हीरो है। और जो दलित जो है अपने को खोपड़ी में झोपड़ी, गोबर का दाना खाना, साफ करना पाखाना, गंदा टोकरी उठाना, अपनी नौकरी लुटाना, वायु घूम रहा है दलदल में। तो आज के दिन में आपको सोच बदलना पड़ेगा, अपने संवैधानिक अधिकार लेने के लिए काम करना पड़ेगा। और राइट वर्क क्या है, वो राइट टाइम क्या है, वो अपने जीवन को रॉन्ग वर्क में लगा रहा था। मतलब यही हमारा गर्व है, यही हमारी जिम्मेदारी है, भगवान ने हमें ये दिया हुआ है, बेईमानों ने हमें यही दिया हुआ है, संविधान भूल गया था। लेकिन राइट टाइम क्या हुआ, संवैधानिक अधिकार लेने के लिए जीवन देना। और जिन लोगों ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, आज देखो उनके पुतले लगे हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, उनको लोग पहचानते हैं। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना हो तो अपने पूरे समय बचे हुए जिंदगी को, नौजवान आज मेरे पास अपने मोबाइल नंबर भेजो, हमारे 88 40 499 545 पर डिटेल भेजो कि जिसे राइट वर्क करना हो, मतलब जिसे संवैधानिक अधिकार लेना हो, वो हमारी सेना में आए। जिसने अपनी संवैधानिक अधिकार लेने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करे। मैं डॉक्टर था तो एक अपने को समझता था मैं डॉक्टर हूँ, सेवा करना बड़ा धर्म है। मैं 24 घंटे 8 बजे सुबह जाता था और 12 बजे रात तक रोगी देखता था, 100-150 रोगी देखता था। पैसा तो बहुत था जी, लेकिन जब बाद में तब मैं एक वेगनार से चलता था, तब मेरे को खाली जो रोगी थे और रोगी के परिजन जानते थे बहुत अच्छे हमारे लिए भगवान है। और मेरे घर के लोग समझते थे बड़ा लायक हैं, बहुत रुपया कमा रहे हैं, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। मैं अपने परिवार के लिए लायक था। लेकिन जब समाज पर अत्याचार हो रहा था, जैसे जमुना निषाद जब आए, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, ये जमुना निषाद, फूलन देवी जैसे दर्जनों नेता को खा गए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? डॉक्टर संजय को खा जाओ, वही आपकी संतुष्टि है? यही हमें भी चाहते हो कि हम भी खत्म हो जाए उनके जैसे? यही आप लोग चाहते हो? उन बेईमानों की आवाज बनते हो? हैं? मैं क्या कर रहा हूं समझना पड़ेगा।
अब देख लो आज के दिन में कितना अत्याचार था। एक बहन की इज्जत बचाने के चक्कर में गए, उन्हें जेल भेजवा दिया इन लोगों ने, बेईमानों ने, क्योंकि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे। तो अगर मेरे समाज पर अत्याचार हो रहा था तो भैया हमको तो लोग नालायक कहते रहे ना। समाज की निगाहों में लायक बनना होगा तो इधर आना होगा, उसके लिए राइट वर्क करना पड़ेगा। मार्गदर्शक मेरे डॉक्टर थे तब उस रास्ते पर थे, मार्गदर्शक जब मैंने दूसरा हो गए, राजनीतिक मार्गदर्शक हो गए, तो देखो कहना ये तुम्हारा राइट वर्क है, ये राइट वर्क है। और राइट वर्क तुम्हारा यह है, और राइट वर्क राइट टाइम क्या है, 12:30 बजे चलेंगे यहां से, बोल दो सबको। तो राइट वर्क क्या है, आपको संविधान में अधिकार लेना। तो जो अधिकार तो पढ़ना पड़ेगा ना, अधिनियम तो पढ़ना पड़ेगा ना, अधिकार लेने के लिए सेना तो बनाना पड़ेगा ना, उस विचारधारा के लोगों को जोड़ना तो पड़ेगा ना। राइट वर्क राइट टाइम मतलब अपने समय को संविधान में अधिकार लेने के लिए तैयार करो। राइट वे, इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अभी तो रंग वे है, उस रास्ते को बदलना पड़ेगा। आपका रास्ता क्या है आज के दिन, संकल्प लेने का है। राइट डायरेक्शन में कहाँ डायरेक्शन जा रहा है, बोलो कहाँ चला गया डायरेक्शन। आपको संविधान ने कहा था इस रास्ते पर चलना, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, आप रास्ता ही बदल दिया आपने। हैं, आपने कहा इनका जय जयकार लगाने लगे जो आपका हिस्सा खाने लगे। तो उस डायरेक्शन तो बदल दो, अब से डायरेक्शन बदलो, इन पार्टियों का साथ छोड़ो, ये टोपी झंडा नारा उठाओ, ये सारे अपने एक रास्ता पर चलो इस डायरेक्शन में। और डायरेक्टर कौन चाहिए, डायरेक्टर तो बने कांग्रेस वाले, डायरेक्टर तो बने सपा बसपा सभी पार्टी के लोग, आपके डायरेक्टर बने। अपने लोगों का विकास कर दिया, तुम्हें कहाँ छोड़ दिया। अगर डायरेक्टर डॉक्टर संजय को मानते हो तो हमारे बिताए हुए रास्ते पर हमारे डायरेक्शन में चलो, और जो निर्णय जो निर्देश होता है उसका काम करो, रोल प्ले करना पड़ेगा, राइट एक्शन में आओ, बस और कुछ नहीं कहूंगा। इस आज के लाइव में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको सारे अधिकार दिए हुए हैं, आंदोलन के अधिकार दिए हुए हैं, लिखने पढ़ने का अधिकार दिए। केवल आपको कुछ नहीं करना, इस समय डिजिटल सेना बनाना है, क्योंकि दिमाग से देश शरीर चलता है और इसी दिमाग से देश भी चलता है। तो इस दिमाग को सही दिशा देने के लिए डिजिटल सेना है, क्योंकि शरीर को दिमाग चलाता है, दिमाग को माहौल चलाता है, माहौल को मीडिया चलाती है, मीडिया में सोशल मीडिया चलाती है। इसके मतलब उनके डायरेक्टर माहौल बनाते हैं, उधर चले जाते हो। अगर निषाद पार्टी के डायरेक्शन में चलना है तो निश्चित रूप से डिजिटल सेना बनाओ, और डिजिटल सेना में हो ये पक्का, कुछ भी हो जाए अपने कमांडर, कोई क्वेश्चन नहीं है। सेना मतलब होता है आदेशों का पालन करो, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि डिफेंस का नाम है डिफेंड करना। अगर आप चाहते हो कि डिफेंस में आओ तो काम करो, बस आगे बढ़ो, बस यही मेरी शुभकामनाएं आज के दिन में। आज इस एक ही लाइन है कि राजनीतिक आरक्षण जो मछुआ अनुसूचित जाति सुरक्षित है, लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद विधानसभा बजट और जमीन नौकरी पेशा मान सम्मान छीनने वाले धोखेबाजों का ये पर्दाफाश है। जरूर जानना चाहिए कितने कौन छीनने वाले हैं, पता चला सब उसी लाइन में खड़े हैं। दिलाने वाले कौन है आपको समझना पड़ेगा, कोई दिलाएगा नहीं, केवल लेना पड़ेगा। अंतिम लाइन कहकर बंद करूंगा, मत मांग हक की भीख, जा खंजर तलाश कर, अगर चाहता है फल सजर से, सजर मतलब पेड़ से, तो जा पत्थर तलाश कर। अगर आप चाहते हो कि निषाद पार्टी से फल मिले, संविधान का फल मिले, तो जाके वोटर तलाश करो, क्योंकि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, ये संविधान में लिखा हुआ है। असली भगवान वोटर है, वही आपके पास है, बट वोटर इज अनकॉन्शियसनेस, वो बेहोश है, उसे होश मिलाना है। 4 प्रोग्राम बना हुआ है इसके लिए कि आपको एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, विचारधारा पढ़ना पड़ेगा, संविधान में मिला हक पढ़ना पड़ेगा, लेने का तौर तरीका पढ़ना पड़ेगा, लूटने वाले के तौर तरीके से सावधान पढ़ना पड़ेगा। आपका लूटने वाले लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, आपको लेना होगा तो 48 घंटे काम करना पड़ेगा। 48 घंटे काम करने के लिए कम से कम 10 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी कि सभी लोग जो है 5-5, 8-8 घंटा काम करें, तो 48 घंटे हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, प्रोग्राम बनाए एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। आपको इसको लिए पढ़ाना पड़ेगा। टीचिंग है, लीडर नहीं, टीचर बनिए आप लोग, पॉलिटिकल टीचर, क्योंकि कम संख्या में राजनीतिक रूप से ट्रेंड लोग आपके पावर पैसे पर आपके आरक्षण पर कब्जा किए हैं, और ज्यादा संख्या लोग अनट्रेंड लोग उनके फुटपाथ बने हुए हैं,
जहुआ भर वोट पौआ पी के अपना उनका जय जयकार कर रहा है। इसलिए पावर में आना है तो आपको उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है। और क्योंकि चाबी तो अम्बेडकर ने आज के दिन में वो लिखकर खजाने की चाबी लेके चले गए, फेंक दिया गांव में, कहा ये चाबी गांव में रहेगा, एक चाबी चुनाव आयोग से रहेगा, दूसरी चाबी गांव में रहेगा, 2 चाबी लगेगी तब लाकर खुलेगा। तो एक चाबी गांव में है, वोटर के पास है, तो वोटर के पास जाना है, लेकिन पूरे ज्ञान हथियार के साथ जाना है और सम्मान को खूंटी में टांग के जाना है। क्योंकि वोटर बेहोश है, जाते आपको गाली देगा, अपमानित करेगा, लेकिन आपको अपने मिशन में आना होगा। इसलिए सम्मान खूंटी में टांग कर जो जाने के लिए तैयार है वो निषाद पार्टी में आए। भविष्य में सम्मान पाना है तो वोटर के पास जाना है, वोटर के पास सही उस बेहोश से होश में लाना है। होश में लाने के लिए आपको वो निराशाजनक बीमारी से बेहोश है, वो नकारात्मक सोच से बेहोश है, धोखा खाया हुआ बेहोश है, लूटा गया है, उसका बाद सम्मान नहीं है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सभी तरफ से, आर्थिक रूप से सब। वो तो आज के दिन में तो उसे होश में लाना है, जोश में लाना है, सही बड़ा रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर, मतलब उसे ट्रीटमेंट देना होगा। फिर टीच द वोटर, वोटर को पढ़ाना होगा। क्या पढ़ाना है? धर्म। क्या पढ़ाना है? ये सारे लोग अपना भाषण देने में फला फलाओ, केवल एक रास्ता, संविधान में क्या लिखा हुआ वही पढ़ाना है। और कौन छीनने वाले को पढ़ाना है, मिलेगा कैसे वो पढ़ाना है। वोटर को पार्टनर बनाना है। पॉलिटिकल पार्टनर जब तक वोटर नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरे का भाग्य बना रहा, अपना भाग्य बिगाड़ रहा है। अपने भाग्य बनाने के लिए बटन दबाना होगा, उसे सही बात बताना होगा और सही जगह वोट डलवाना होगा। यही पार्टी का काम है और कोई काम नहीं। मेरा 2 ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं है। इसलिए निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज के अम्बेडकर की जयंती पर संकल्प लेने का दिन है और आप सब लोग मना रहे हैं। जिले में निषाद पार्टी हर जगह मना रही है और जरूर घर पर जाके चर्चा करो, ये किताब पढ़कर सुनाओ। ये किताब ही आपका सहारा है, इसी से आपको सब मिलेगा, इसी से आपको बेईमान कौन है पता चलेगा, इससे मिलेगा कौन, हितैषी कौन है, ये जागृति होगा। चूंकि इंस्पायर्ड करेगा किताब आपको कि भैया जागृति इतिहास से, इतिहास है। आज के दिन में इतिहास के पन्ने उल्टे जा रहे हैं सारे लोग जो थे। अब इतनी बड़ी पार्टियां अम्बेडकर को अब समझी हैं, इतने बड़े बड़े बुद्धिमान अम्बेडकर को आज समझे हैं। सभी लोग माला चढ़ा रहे हैं, सभी लोग आज आ रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। तो आपको भी पहले समझ ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जय भीम, जय निषाद राज, धन्यवाद।